प्रिय मित्रों, आप सबको सत्य वचन की ओर से सप्रेम नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत है। मैं उन दर्शकों का धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता आप सबके जीवन को बहुतायत से आशीष दे और बहुतों के लिए आप आशीष बने। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उत्तम योजना है जो वह समय की परिपूर्णता में निश्चित पूरा करेगा। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस समय कार्यक्रम में पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार रीति से अध्ययन करते आ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को जो उसने हम सब के लिए, मानव जाति के लिए बनाया है, जान सके और उसकी महिमा के लिए जीवन जी सके। परमेश्वर के वचन या उसकी आज्ञाओं का पालन मनुष्य के लिए आशीष का कारण है। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 20 पद में इस प्रकार लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता उसका धन्य होता है या वह धन्य होता है। जब तक परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी आज्ञाओं को हम कैसे जान पाएंगे? उसकी योजना और हमारे जीवन के प्रति उसके उद्देश्य को हम कैसे जान सकेंगे? दोस्तों, हम परमेश्वर को कल्पनाओं से नहीं समझ सकते। उसने अपने गुणों को बाइबल में प्रकट किया है। जब हम उन्हें अध्ययन करते हैं तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। सच्चे परमेश्वर पर हमारा विश्वास जीवन में अनपेक्षित चीज़ों को होने नहीं देता है और हमें अनुचित चीज़ों से बचा कर रखता है। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग में जाने के लिए सहायता करता है, चलने के लिए मदद करता है, क्योंकि यदि हम सही मार्ग के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम अनुचित मार्ग में ही बढ़ते चले जाएंगे, जो विनाश को ले जाता है, जो विनाश हमारे जीवन में ले आता है। और परमेश्वर का मार्ग जीवन की ओर लेकर जाता है, जिस पर हमें चलने की आवश्यकता है। हमारी अध्ययन माला में हम इब्रानियों की पुस्तक से साधारण लोगों के परमेश्वर पर विश्वास के कारण असाधारण चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे ही कार्यों को कर सकते हैं यदि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब। आज हम बाइबल में वर्णित और भी लोगों के जीवन को देखेंगे कि उन्होंने अपने विश्वास को कैसे अभिव्यक्त किया, जिन्होंने परमेश्वर की आशीषें प्राप्त की। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अब्राहम के विश्वास के बारे में देखा और एक अच्छे अर्थात एक आदर्श परिवार के बारे में देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसहाक का विश्वास देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 20 पद। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि इसहाक के बारे में बहुत कम कहा गया है, विशेषकर उसके पिता की तुलना में। इसहाक के विषय में हम क्या कह सकते हैं? वह विश्वास की स्वीकार्यता प्रकट करता है। जब अब्राहम ने उसे बलि की वेदी पर रखा था तब वह लगभग 30 वर्ष का वयस्क था। यह निश्चय ही उसकी सहमति का प्रदर्शन है। लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। यहाँ जिस बात पर मुख्य ध्यान दिया गया है वह है कि उसने विश्वास के द्वारा ही अपने पुत्रों को आशीष दी। यह एक विचित्र बात है कि इसहाक कुआं खोदने वाला था। वह कुआं खोदता था और बैरी उस पर कब्जा कर लेते थे। वह दूसरा कुआं खोदता तो बैरी उस पर भी कब्जा कर लेते थे। वह कैसा भी बदरंग चरित्र था, उसकी विशेषता थी कि वह इच्छा रखता था। उसने याकूब और एसाव को आने वाली बातों की आशीष दी, जबकि वर्तमान में उसे आशीष देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे मित्रों, विश्वास के नायकों का चरित्र चित्रण देखते हुए हम अब्राहम और इसहाक तक आ गए थे। अब हम एक बहुरंगी चरित्र को देखेंगे। आइए हम देखें याकूब का विश्वास।
इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। ध्यान दीजिए, अपने पिता और अपने पुत्र यूसुफ के संबंध में याकूब का जीवन विश्वास आधारित जीवन था। अपने पोतों के संबंध में भी वह विश्वास का जीवन जी रहा था, परंतु उसके जीवन से चुनी गई एक बात उसके मरने के समय की थी। अतः आपको उसके मृत्यु तक प्रतीक्षा करनी होगी कि आप कह पाएं कि वह विश्वासी जन था। मरण शैया पर उसने यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी पर झुककर उसने परमेश्वर की उपासना की। मेरे मित्रों, याकूब के जीवन में हमें अनेक बातें देखने को मिलती हैं। वह मानव स्वभाव का एक उदाहरण है, वरन अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का भी एक अच्छा उदाहरण है। यदि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो वह नाश हो गया होता। उसमें मानवीय योग्यता तो नाम मात्र नहीं थी। यह हम सबका भी चित्रण है। डॉक्टर जे हडसन टेलर, चाइना इनलैंड मिशन के संस्थापक, बल देकर कहते थे कि परमेश्वर के समक्ष और केवल परमेश्वर ही कुछ नहीं को कुछ बना सकता है। वह एक आत्मविश्वासी सेवक की कहानी सुनाते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ सेवा क्षेत्र में आया। एक दिन वह डॉक्टर टेलर के पास आकर बोला कि उसे स्वयं को कुछ नहीं मानने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर टेलर ने कहा, हे युवक, आप माने या ना माने, आप वास्तव में कुछ नहीं हैं। इस विषय में आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकते हैं। याकूब मानवीय स्वभाव का चित्रण है। आज मनोविज्ञान माता पिता द्वारा की गई सेवा, गर्भावस्था की देखरेख और बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखरेख के बारे में बहुत कुछ कहता है कि मनुष्य के निर्माण में इसका कैसा योगदान है। मनोवैज्ञानिक और स्त्री रोग विशेषज्ञ बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म और जन्म के तुरंत बाद बच्चे की देखरेख पर बहुत ध्यान देने की बात करते हैं। इस दृष्टिकोण से याकूब के विषय में क्या कहा जा सकता है? बाइबल के अनुसार याकूब और एसाव मां के पेट में ही संघर्षरत थे। जन्म से पूर्व ही याकूब बड़ा होने का हक मांग रहा था। वह जन्म के समय भी संघर्षरत था। वह अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए उसके बाद जन्मा। वह धोखेबाज भी था, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। मेरे मित्रों, इस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने अपने पिता को धोखा दिया। परमेश्वर ने याकूब के लिए आशीषों की प्रतिज्ञाएं दी थी, परंतु वह उनके लिए रुक नहीं पाया। उसने अपने भाई को धोखा देकर उसे आशीषों से वंचित किया। इस कारण उसे घर छोड़कर भागना पड़ा और बेतेल में रात बिताई। उसे घर की याद तो बहुत आती थी, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अपने मामा लाबान के घर में भी युक्तियों पर निर्भर था। अंत में जब वह अपने देश लौट रहा था, तब परमेश्वर ने उससे मल्लयुद्ध किया और उसे अपने वश में करने के लिए उसे लंगड़ा बना दिया। मित्रों, आगे चलकर हम देखते हैं कि उसका पाप यूसुफ के जीवन में आया। उसके अन्य पुत्र यूसुफ का रक्त रंजित वस्त्र लाकर कहते हैं, क्या यह यूसुफ का बागा है? वह रोने लगा। उसने अपने भाई के साथ जैसा धोखा किया था, वैसा ही धोखा उसके पुत्रों ने उसके साथ किया कि वह सोचे यूसुफ मर गया है। बाप दादों के पाप संतानों पर आ पड़ते हैं।
यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसके जीवन में अंतिम समय में इब्रानियों के लेखक एफ्रेम और मनश्शे के साथ उसके विश्वास का वर्णन करता है। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय, वह मरणशैया पर है, परंतु आप यह एक बात उसके बारे में कह सकते हैं, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय। जी हाँ, याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और फिर परमेश्वर की उपासना की। यह उसके जीवन में आज्ञाकारिता की पहली घटना है। यह मेरी रुचि की बात है कि उसने परमेश्वर की उपासना की। वह लंगड़ा था, इसलिए लाठी का सहारा लेकर चलता था। उसका जीवन पाप में डूबा था, धोखा, ठग विद्या, दुष्टता आदि। पाप से तो आशीषों का उदय होता ही नहीं है। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि परमेश्वर कैसे भी जीवन को साध सकता है जहां भ्रम और छल है, और यदि प्रभु यीशु में विश्वास हो तो हम उसे थाम सकते हैं। याकूब के जीवन में विश्वास कार्यकारी था, परंतु उसके विश्वास को देखने के लिए हमें उसके जीवन के अंत में आना होगा। तो आइए अब हम यूसुफ का विश्वास देखें। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इब्रानियों की पत्री का लेखक और पवित्र आत्मा यूसुफ के जीवन की अनेक घटनाएं चुन सकते थे जिनसे उनका विश्वास प्रकट होता है। हम मिस्र में उसके बंदी बनाए जाने की घटना का संदर्भ दे सकते हैं। आप सोचते हैं कि यह उसके जीवन का अंत है और शिकायत भी करते, परंतु लेखक इसका उल्लेख नहीं करता है। उसके जीवन में और भी अनेक विश्वास की घटनाएं हैं। वह अपने पिता के कैसा विपरीत है। उसके जीवन में न दोष है, न कोई गलती है। संपूर्ण पुराने नियम में यीशु के प्रतीक स्वरूप यूसुफ के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जी हाँ, यूसुफ अपने पिता का सर्वप्रिय पुत्र था। यूसुफ का बागा बड़ा ही रंगीन था, जो उसे अपने भाइयों से अलग प्रकट करता था और प्रभुता का संकेत देता था। वह स्वप्न देखता था, जिसके कारण उसके भाई उसे स्वप्नदर्शी कहते थे। प्रभु यीशु का संदेश सुनकर लोग उसे भी स्वप्नदर्शी कहते थे। यूसुफ अपने पिता का आज्ञाकारी था। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह अपने पिता की इच्छा पूरी करने इस पृथ्वी पर आया था। यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे और यीशु के बारे में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 11 पद में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह अपनों में आया और ग्रहण न किया गया। यूसुफ को उसके पिता ने अपने भाइयों को देखने भेजा और प्रभु यीशु इस संसार में खोए हुओं को खोजने आया था। यूसुफ ने अपने भाइयों को मैदान में भेड़ें चराते हुए पाया। यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों ने सबसे पहले चरवाहों को सुसमाचार सुनाया। यूसुफ के भाइयों ने उसकी निंदा की और उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही किया गया था। यूसुफ को बेच दिया गया कि दास हो। यीशु को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था। यूसुफ का बागा खून से रंगा गया था और प्रभु यीशु के वस्त्रों पर सिपाहियों ने चिट्ठियां डाली थीं। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में पाला पोसा कि संसार का भौतिक मुक्तिदाता हो। प्रभु यीशु संसार, देह और शैतान की परीक्षाओं से होकर मर गया कि संसार का उद्धार करता हो। सिंहासन पर बैठकर यूसुफ ने
मनुष्य को रोटी दी। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। मिस्र में यूसुफ ने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया। प्रभु यीशु इस संसार से अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। यूसुफ ने मिस्र में अपने भाइयों पर अपने को प्रकट किया। एक दिन प्रभु यीशु भी अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से यूसुफ और यीशु के बारे में देखते हैं कि दोनों में कितनी समानताएं हैं। आगे हम देखते हैं यूसुफ के बारे में एक रोचक बात यह है कि वह स्वप्न देखकर उनमें विश्वास करता था। अंधे कुएं में भी विश्वास रखना, मिस्र देश में भी विश्वास रखना और विश्वास ही उसे विषम परिस्थितियों में उबारता था। आप सोचेंगे कि जीवन के अंत में वह मिस्र से संतुष्ट था। उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, यूसुफ ने इस्राएलियों से इस विषय शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। उन्होंने यूसुफ की पार्थिव देह को उसी समय एप्रेम देश में क्यों नहीं दफन किया? क्योंकि उस समय वह राष्ट्रीय नायक था। परंतु आगे चलकर एक फिरौन ऐसा आया कि वह यूसुफ को नहीं जानता था। जब इस्राएलियों ने मिस्र से कूच किया, तब उन्होंने यूसुफ की अस्थियों को साथ ले जाकर सामरिया के शकेम में दफन किया। मित्रों, आइए अब हम मूसा का विश्वास देखें। अब इस्राएल अनेक वर्ष मिस्र देश में दास था। मूसा विश्वास के बलिदान का प्रतीक है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। मूसा के माता पिता ईश्वर भक्त थे और वे परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़े रहते थे। अतः मूसा के जन्म में ही विश्वास का अंश था। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 24 से 25 पद। लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हम मूसा के जीवन में विश्वास को कार्यकारी देखते हैं। वह राजमहल में पाला पोसा गया था और भावी राजा होता, परंतु मूसा का विश्वास उचित चुनाव करने में उसका सहायक हुआ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 26 पद में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। मेरे मित्रों, अब्राहम की अपेक्षा एक और मनुष्य ने प्रभु का दिन देखकर आनंद किया, वह मूसा था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 27 पद में लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मेरे मित्रों, मूसा का विश्वास क्रियाशील था। विश्वास कर्मठ होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, परंतु करते कुछ नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कि विश्वास कर्मों से प्रकट होता है? परमेश्वर हमें कर्मों से निरपेक्ष उद्धार देता है, परंतु उद्धारक विश्वास कर्म उत्पन्न करता है। इसी कारण मूसा ने विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र को छोड़ दिया।
क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इब्रानियों की पत्री 11 उसके 28 पद में आगे लिखा है, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। मूसा में परमेश्वर की आज्ञा मानने का विश्वास था। परमेश्वर ने उससे कुछ करने को कहा और उसने किया। उसके जीवन में यह एक उदाहरण है। मेरे मित्रों, उसने मिस्र के सुखों की चिंता किए बिना उन्हें त्याग दिया और रेगिस्तान प्रवास किया कि आकर अपने लोगों को मुक्ति दिलाए। यह परमेश्वर की आज्ञा मानने का विश्वास है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हम यहाँ किसका विश्वास देखते हैं? क्या यह इस्राएलियों का विश्वास है? उनमें तो विश्वास था ही नहीं। उन्होंने तो फिरौन की सेना को देखकर मूसा से कहा, हम शीघ्र अति शीघ्र मिस्र लौट जाएं। हमने मिस्र छोड़कर भारी भूल की। मूसा में विश्वास था। उसने लाठी मारकर समुद्र के जल को 2 भाग किया और वे चलकर पार हुए। मेरे मित्रों, यह मूसा का विश्वास ही तो था। उन्होंने तब मूसा रचित गीत गाया, परंतु यहाँ मूसा का विश्वास कार्यकारी था। मेरे मित्रों, आज क्या मेरा और आपका विश्वास कार्यकारी है? क्या हम मूसा के समान विश्वास करते हैं? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास कहाँ है, हमारा विश्वास किस प्रकार का है। क्या हम स्थिर विश्वास रखते हैं या आज भी डांवाडोल का जीवन जीते हैं? आज अवश्य इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, व्यवहारिक। हम बहुत आदर्शवादी हो गए हैं, परंतु परमेश्वर व्यवहारिक है। आज का प्रश्न है, अध्ययन के अनुसार इसहाक के पुत्रों में से किसका जीवन मानव स्वभाव का चित्रण करता है? ए, एसौ, बी, याकूब, सी, दोनों को, डी, किसी को भी नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारे पास ऐसा कौन सा कारण है कि हम परमेश्वर के कार्य पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम योग्य नहीं हैं? जी हाँ, हम अपने आप में निश्चित रूप से योग्य नहीं हैं, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। लेकिन यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं, अर्थात उसकी धार्मिकता हम पर डाल दी जाती है और ये धार्मिकता हमें परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लिए योग्य बना देती है। कितना अद्भुत है दोस्तों ये। हमने इसहाक को देखा, वो हमेशा एक इच्छुक व्यक्ति रहा, कुछ करना चाहता था, वह बलिदान होने के लिए भी तैयार था, उसने अपने जीवन को दे दिया। वह परमेश्वर पर विश्वास के कारण अपने बच्चों को आशीष देने के लिए तत्पर था। याकूब हमारे समान एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, जो प्रकट करता है परमेश्वर किसी भी पापी को स्वीकार कर सकता है जिसके जीवन में विश्वास संचालित हुआ हो। यूसुफ एक असहाय व्यक्ति था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे न सिर्फ सुरक्षित रखा परंतु अपने भाइयों के लिए आशीष का कारण ठहरा दिया। आपने इस बात को देखा।
मित्रों, परमेश्वर का वचन हमारे पास इसलिए इस रूप में प्रस्तुत है कि हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें कि वह हम पर अपनी सामर्थ को प्रकट करे। आइए हम अपने जीवन पर विचार करें। आज आप अपने जीवन पर विचार करें। यदि किसी बात पर हम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं तो आज अभी इसी समय परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु के नाम से क्षमा मांगे, क्योंकि वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर अपने लहू को बहा चुका है और आज भी वह विश्वास योग्य है कि हमारे विश्वास के कारण वह हमें धर्मी ठहराए और आशीषों के योग्य बनाए। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप आज समर्पण करना चाहते हैं, अपने किसी पाप से वापस होना चाहते हैं, अपने जीवन की किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, आज आपके लिए समय है कि आप प्रार्थना में उसके सन्मुख सिर झुकाएं और निश्चित वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके बेटे यीशु के नाम से, जो एक क्षमा करने वाला हमारा उद्धार करता है। वो बार बार हमें क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है। सिर्फ आवश्यकता है कि हम उसके सामने पश्चाताप के साथ आएं और उससे विनती करें कि हे प्रभु, आज तो हमें फिर से क्षमा कर। हमने बहुत सी बार ऐसा किया है, लेकिन प्रभु आज एक नए समर्पण के साथ हमारे सारे दर्शकों के साथ हम मिलकर आना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें और विनती करते प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा हमारे सभी दर्शकों को सामर्थी बनाएं कि वे आपसे आज से दृढ़ता का, विश्वास का एक दृढ़ जीवन जीने लगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने प्रार्थना निवेदन किया है। कई ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। पिता, हम विनती करते हैं उन बच्चों का मन अपने माता पिता की ओर फेरे। होने दे पिता कि यदि कोई बातें हैं जिसके कारण बच्चों के और माता पिता के बीच में सामंजस्य नहीं है, प्रभु आप उसे दूर करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आज के इस कार्यक्रम ने आपके हृदय को स्पर्श किया तो प्लीज़ एक मिस कॉल हमें दें। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।